हेलो फ्रेंड, नमस्ते। तो मैं आप सबको ये दिखाना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ पूजा मतलब तीज की पूजा कैसे की जाती है, कैसे मैं करती हूँ। तो चलिए देख लीजिए मेरे साथ। मैं पूजा करने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। तो ये पिन सही से नहीं लगा है मेरा, तो ये बार बार बोल रहे हैं कि पिन तो ठीक से लगा ली होती। मैं कहीं कोई बात नहीं, अभी दोबारा से साड़ी सेट कर लूँगी, सही से लगा लूँगी जब जाना होगा मंदिर। तो ऐसे ही मतलब नहीं सही से लग पाया, क्योंकि साड़ी थोड़ी वैसी है, फिसल रही है, फर्क रही है। तो आप लोग बताना कि आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप सब मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं तो देख लीजिए। मैंने थाली के अंदर चावल, खीरा, नींबू, केला 3 फल रख ली मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ खीरा और नींबू तो ज़रूर रखते हैं। और ये साड़ी है, पेटीकोट ब्लाउज मतलब सब मैचिंग का लाई हूँ, चूड़ी भी लाई हूँ। इसे तीज पे मतलब छूते हैं हमारे यहाँ, मतलब पार्वती जी का श्रृंगार करूँगी, इसलिए मैं लाई हूँ शीशा, कंघी, पाउडर, मेहंदी, नेल पॉलिश, मतलब सारी श्रृंगार के जो भी सामान होता है सब रहेगा। सिंदूर उंदूर सब कुछ रहता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम भूल जाएं। अगर भूल हो जाती है तो भगवान माफ़ करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हो आपके श्रद्धा है उतना करिए। तो देख लीजिए मैंने श्रृंगार का भी सारा सामान ले आई, साड़ी भी ले आई। अब की बार हरा हरा चढ़ा रही हूँ। पिछली बार कुछ और ही कलर था, लेकिन इस बार मैंने कहा कि नहीं, मैं हरी चढ़ाऊँगी, मतलब ग्रीन साड़ी। तो देख लीजिए सब कुछ मतलब मैचिंग के हिसाब से इसके कर दी हूँ साड़ी का तैयारी। मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, अब मंदिर जाऊँगी। हमारे यहाँ इसी तरह से पूजा होता है। अगर घर पे 2-4 औरतें होते तो घर पे हम अच्छे से पूजा कर लेते। जब घर पे अकेली हूँ तो इसलिए मैं मंदिर चली जाती हूँ, वहाँ बहुत सी औरतें मिलती हैं। और मेरी मेहंदी देखना कितनी अच्छी से दिन में चढ़ गई। ये थोड़ा मजाक कर रहे थे, इसलिए मैंने भी मस्ती खूब करी। पूजा के टाइम पे घर पे तैयार हो गई थी, कह रहे थे मेहंदी तो तेरी चढ़ी नहीं। मैंने दिखाया कि देखना कितनी अच्छी थी मेरी मेहंदी चढ़ चुकी है, अच्छी लगी रही है, रची हुई है। और बार बार तो ऐसे ही मतलब मस्ती मजाक में हो लिया इतना कुछ। उसके बाद मंदिर जाना था। रिया भी है, रिया मेरा फ़ोटो खींच रही थी। मम्मी एक बार इधर देखना, मम्मी एक बार उधर करना, सामान का मेरा सबका फ़ोटो खींची है। तो आप सब बताना कि आप आपके घर पे तीज का व्रत कैसे किए, कैसे मनाते हैं। तो मैं दिखाऊंगी मंदिर जाके भी, क्योंकि यहाँ पर तो अकेली पड़ती हूँ, इसलिए मैं यहाँ नहीं करी पूजा। सीधे मंदिर जाऊँगी, मंदिर पे जाके अच्छे से पूजा करूँगी। वहाँ पार्वती जी की मतलब वो है, वहाँ सब कुछ उनका श्रृंगार करूँगी अच्छे से। तो रिया भी परेशान करने में लगी पड़ी है, फ़ोटो वोटो खींच रही है मेरी भी, सामान की भी। तो हमारे यहाँ तीज के व्रत में एक तो पूरे दिन हम कुछ खाते पीते नहीं हैं, तो धीरे धीरे करके हमारा चेहरा वैसे ही उतर जाता है, थकान सी लगती है हमें। लेकिन क्या करें, ये व्रत ही ऐसा है जो हमें करना चाहिए। और फिर थोड़ा थकान सी हो जाती है, पूरे दिन ना चाय ना पानी कुछ नहीं, पूरे दिन बस ऐसे। और काम तो उतना ही पड़ जाता है, क्योंकि बच्चे भी हैं घर में और भी हैं, ये भी हैं। तो सारा दिन नाश्ता पानी खाना, झाड़ू पोछा, मतलब सारा काम समझ सकते हैं आप लोग कि घर में कितना सारा काम होता है एक हाउस वाइफ के लिए। तो काम तो हमें सारा ही करना पड़ता है, इसलिए काम बहुत सारा हो गया। अब देख लीजिए मैं अपनी साड़ी सेट कर रही हूँ, क्योंकि साड़ी का जो ये पिन था ये सही से लगा नहीं था। तो मैं मंदिर आ चुकी हूँ। तो देख लीजिए मंदिर में पहले से कितनी सारी भीड़ लगी हुई है। औरतें हैं जो अपने उधर की होंगी, मतलब यूपी बिहार साइड की, वो सब अपना ये पूजा करती हैं तीज का। इसलिए मैं भी मंदिर आती हूँ। मंदिर में अच्छे से पूजा भी हो जाता है, और यहाँ सबका साथ भी मिल जाता है। घर में अकेले किस कैसे पूजा करूँ। और पार्वती जी भी यहाँ पर हैं। तो देख लीजिए सबसे पहले मैं पार्वती जी को सिंदूर लगाऊंगी, श्रृंगार करूँगी उनका। तो औरतें पहले से भी पूजा कर रही हैं, लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बढ़ता जाएगा। जो भी दूर से हैं तो वो लोग सब मंदिर में ही आती हैं पूजा करने के लिए। तो देख सकते हैं मैं भी अपना पार्वती जी को कर रही हूँ, बाकी औरतें भी अपना पूजा कर रही हैं, लगी हुई हैं। तो आप सब बताना कि आप लोग भी अपने घर पे पूजा करती हैं या मंदिर जाके पूजा करती हैं। तो यहाँ तक तो मैं मंदिर ही आती हूँ हर साल। तो देख सकते हैं आप लोग की भीड़ बढ़ती है। तो आज सोमवार भी है और दूसरे आज के दिन तीज पड़ा है, तो भीड़ तो होनी ही है, क्योंकि बहुत से लोग सोमवार का वो मतलब पूजा वूजा करने के लिए आते हैं शंकर जी पार्वती जी का। हम तो अपना यही तीज का व्रत है, इसलिए पूजा करने के लिए आए हैं। तो आप सब बताना कि आप लोग घर पे ही पूजा कर लेते हैं कि मंदिर आते हैं। हमारे यहाँ तो मंदिर में ही मतलब पूजा वूजा मैं करने आती हूँ। तो इन्हें अब सिंदूर लगाने के बाद बिंदी लगाऊंगी पार्वती जी को, मतलब जितना श्रृंगार होता है सब श्रृंगार का सामान करूँगी। चूड़ी भी पार्वती जी को पहनाऊँगी। तो हमारे यहाँ इसी तरह से मैं पूजा करती हूँ, हर साल आके मंदिर में ही पूजा कर लेती हूँ। सारी औरतें अपनी अपनी तैयारी कर रखी हैं, पूरे दिन व्रत करती हैं। भाई किसी के घर शाम को पानी पीते हैं, कोई कल पानी पिएगा, इसी तरह से पूजा होता है। तो मैं वही देख रही हूँ कि मतलब यहाँ देखी हूँ साइड में कि किसी ने यहाँ सिंदूर गिरा दिया है मंदिर के, मतलब इधर कहीं किसी की डिब्बी का सिंदूर गिर गया होगा। तो मैं अपना देख रही हूँ कहीं मेरी डिब्बी से तो नहीं गिरा सिंदूर। फिर इनके तरफ देखी थी, इनके हाथ में सिंदूर था, लेकिन वो गिर चुका है। तो वो सबके पैरों के नीचे पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता ना सिंदूर। तो इसीलिए मैं फिर साइड में करूँगी।
देख रही हूँ कि किससे करूँ, क्योंकि इनके हाथ से सिंदूर का डिबिया मतलब ऐसे खुला है तो वो गिर गया, तो इसलिए मैं उसे देख लीजिए साइड में कर दे रही हूँ, पैर के नीचे न आए। सिंदूर सौभाग्य की निशानी है, और तो पूजा है आज, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। और मैं पार्वती जी को श्रृंगार कर दी, शंकर जी को जल चढ़ाऊँगी, अच्छे से पूजा हो जाए। मंदिर में आके तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी सी मिलती है, मन को शांति मिलती है। तो यहाँ पूजा हम इसी तरह से हर साल करने के लिए आते हैं, वैसे भी आते रहते हैं मंदिर में पूजा पाठ के लिए। तो आप सब देख सकते हैं कि मैंने सारा चीज़ें कर दी। अब इसमें से जो भी श्रृंगार का सामान था मैंने चढ़ा दी पार्वती जी को। हाथ में जो सिंदूर लग गया था पानी पाके और गीला होकर हाथ में फैल रहा था, मैं साफ की अपनी अब मैं पार्वती जी को साड़ी चढ़ाऊँगी, क्योंकि मैंने जैसे घर पे आप सबको दिखाई थी कि इस बार मतलब मैं ग्रीन साड़ी पार्वती जी को सब कुछ मतलब हरा हरा कर दी हूँ। तो मैं अब इन्हें पार्वती जी को चढ़ाऊँगी, पहले से सब लोग अपना कर रखे हैं, चढ़ा रखे हैं। तो ये देखना होता है कि मतलब कोई जल ना चढ़ा दे। बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो शंकर जी पार्वती जी के ऊपर जल चढ़ाने के लिए पार्वती जी के ऊपर भी चढ़ा देती हैं, तो श्रृंगार हो रखा है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि पार्वती जी के ऊपर जल ना चढ़ाएं इतने टाइम, क्योंकि मानता कौन है, अपने अपने यहाँ की सबकी रीति रिवाज जैसी होती है वैसे ही कर देते हैं। तो मैंने सारा श्रृंगार करके पार्वती जी को साड़ी भी चढ़ा दी हूँ अच्छे से। देख सकते हैं कि सब कुछ कितना अच्छे से पूजा पाठ हो जा रहा है। यहाँ पर भीड़ तो काफ़ी है, अब जैसे कि मतलब कई लोग जा रहे हैं, कई लोग आ रहे हैं, ऐसे ऐसे पूजा होता रहता है यहाँ पर। क्योंकि घर पे यहाँ पर कोई नहीं अपनी पूजा करता, सब यही मंदिर में आती हैं औरतें पूजा करने के लिए जो उधर की हैं अपने, क्योंकि सबको पता है कि मंदिर में 1 से 2 4 औरतें इधर उधर से आके मिल ही जाती हैं अपने उधर से। मैं घर पे हैं तो घर पे अकेले पड़ जाऊँगी, मैं धूप जलाऊँगी, पूजा करूँगी शंकर जी पार्वती जी की। तो आप सब बताना आप सब कैसे हैं, भगवान करे आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साड़ी बार बार तो फिसल लग रहा है, क्योंकि फिसल रही है, तारी भी रहती है थोड़ी, इसलिए ये भी सब मांगना पड़ रहा है मुझे। तो मैं चला रही हूँ, जाने में मतलब घर से जाते टाइम माचिस भूल गई थी, क्योंकि अब देखना भीड़ बढ़ी रहा तो मैं ऐसे ही धूप जला रही हूँ, धूप है किसी का उससे तो नहीं जलाया जाता है, लेकिन माचिस लेने गई घर से, मैं करूँ क्या जला के जला देंगे तो पूजा हो जाएगा मेरा, अच्छे से मिल गया पूजा। यहाँ पे पार्वती जी के ऊपर साड़ी चढ़ाएंगे, मैं हटाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर जल चढ़ाएंगे, अपना अपना भी सब पूजा करेंगे। औरतें खड़ी हैं जो बाद में आएंगी उन्हें भी पूजा करने का टाइम चाहिए, तो साइड में हो जाऊँगी। बाकी फालतू जो भी चढ़ा दी थी वो सब बनने देंगे, साड़ी ये 2 चीज़ें हटाई हूँ यहाँ से। तो देख लीजिए सब अपना पूजा इसी तरह से करती हैं, क्योंकि लोग जल चढ़ा देती हैं ना, तो उसकी वजह से गीला हो जाता है सारा सामान। तो थोड़ा सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि किसी हम मना करेंगे कोई किसी की बात को मानता नहीं, तो इसलिए कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। तो हम इसी तरह से हर साल आके मंदिर में अपना पूजा मैं कर लेती हूँ। यहाँ घर पे लोगों का साथ भी मिल जाता है, अच्छे से पूजा हो जाता है। कल है गणेश चतुर्थी, तो पंडित जी मंदिर में गणेश जी ले आए हैं, कल उसका भी पूजा होगा। कल तो और भीड़ होगी मंदिर में, क्योंकि सुबह शाम दोनों टाइम आरती होगा, गाना बजाना, तो इसीलिए मंदिर में भी भीड़ ज़्यादा होने लगेगी कल। तो मैं आप सबको दिखाती रहूँगी कि हमारे यहाँ मंदिर में गणेश जी आए हैं, तो कैसे आरती पूजा क्या क्या होता है। अभी तो फिलहाल मैं तो तीज का व्रत का पूजा कर रही हूँ, तो आप सब देख सकते हैं कि भीड़ बढ़ता ही जा रहा है। जब ये सारा सामान नहीं है तो अपना पूजा कर ली, क्योंकि अब घर पे भी जाऊँगी, बच्चे गए हैं कोचिंग, उन्हें भी लेके आना है। यहाँ पर पूजा कर ली, मेरे चावल है, बाकी तो उठा के मंदिर में रख के जाऊँगी। जो साड़ी है मैंने साड़ी रखी है, बाकी श्रृंगार का सामान हो, ये हमारे बगल में चाची अपने उधर की हैं गोरखपुर के, तो उन्हें दूँगी, उन्हें हर साल देती रहती हूँ मैं चीज़ें। लेकिन छठी पे जो मैंने साड़ी चढ़ाई थी वो मैंने को दी थी, बार का भी नहीं दूँगी, क्योंकि ऐसे लोगों को दो जो पहने और जिसकी ज़रूरत है उन्हें चाहिए, तो मैं हर बार उन्हें ही देती हूँ। क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा कोई है नहीं जिसे जैसा कोई या तो मंदिर में दो, तो मैं हर बार चाची को ही देती हूँ। तुराइन चाची, तो मैं उन्हें दे देती हूँ। तो ये भी कल उन्हीं को दूँगी बुला के घर पे। तो मैं सारा श्रृंगार का सामान और बाकी साड़ी और ये सब घर पे ले जाऊँगी, और फल फ्रूट मिठाई जो भी था वो मैंने चढ़ा दी पार्वती जी को, चुन्नी उड़ा दी, मैंने सब कुछ कर दी हूँ। ये सब मंदिर में ही रहेगा। और जो चावल है वो भी मैं मंदिर में लेके जाऊँगी, चावल केला कुछ दक्षिणा दे जाऊँगी पंडित जी को। तो मैं पन्नी में इकट्ठा करके बांध के देख लीजिए मंदिर में जाकर रखूँगी, दूँगी पंडित जी को। और देख लीजिए चौकी सज रहा है, गणपति जी आने वाले हैं, मतलब आ चुके हैं, कलीन है रखा जा रहा है यहाँ पर। सब कुछ कलीन में चावल पन्नी के अंदर कर दे रही हूँ, किला अच्छे से मैं रख लूँ, कहीं इधर उधर गिरे ना, क्योंकि भी ऐसे ही रख के चली जाऊँगी तो बच्चे तो मतलब इधर से उधर गिरा पड़ा देंगे, पन्नी के अंदर रहेगा तो कोई गिराएगा नहीं। तो मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ।
और हर बार भगवान की कृपा से दृष्टि से सब कुछ ठीक रहे, कुशल मंगल रहे। आप लोग आशीर्वाद देना, सदा सुहागन रहूँ, इसी तरह से सुहाग बना रहे, हर बार पूजा करूँ। तो आप लोग देख ले सकते हैं कि मैं ले जाके मंदिर में रखूँगी। तो अभी पंडित जी तो नहीं आए हैं, क्योंकि गेट में देख रही हूँ मंदिर बंद है आगे से। वैसे तो मतलब खुला है, लेकिन चैनल बंद कर रखे हैं, क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे अंदर से जाके इधर उधर सामान कर देते हैं। तो इसलिए मैं भी सोच रही हूँ कहाँ से सामान रखूँ, कोई रास्ता तो नहीं दिख रहा, लेकिन रखूँगी ज़रूर कहीं कहीं। तो आप लोग बताना कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो इसी तरह से प्यार सपोर्ट देते रहना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। अगर मेरे चैनल पे अभी नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसी तरह से तीज का व्रत मनाती हूँ, मैं आपको पहले भी बताई थी। अगर आप लोग इस तरह प्यार सपोर्ट करते रहेंगे तो हर चीज़ का वीडियो ब्लॉग आप सबको देखने को मिलेगा। और जो भी हमारे यहाँ के रीति रिवाज है, आप सबको पता चलेगी कि मैं कहाँ से हूँ, कैसे हमारे यहाँ के रीति रिवाज है, कैसे मैं पूजा करती हूँ। इसी तरह प्यार सपोर्ट देने के लिए सही दिल से हो गया, अब बंद कर दूँ। आगे आप सबको ब्लॉग में मिलती रहूँगी, अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी ब्लॉग।